Namaskar students, welcome again to our online classes. Now we are doing chapter number 2 from economics. Subject economics for class 9th. Your chapter name is human as a resource. First I briefly introduce the previous chapter in which we have discussed about the factors of the production. Have you remember what were the factors of production? Land, labor, physical capital, fixed capital, working capital, and last was human capital. So in this chapter we are going to start about the human capital. What is the importance of the human capital and what is the important role of health and education to become a human as a resource. देखिए human resource तब बनता है जब उस पर उतना इन्वेस्टमेंट किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग एजुकेशन. फाइन. फॉर व्हाट? कि अगर हम एजुकेशन लेंगे तो हम आगे जाके क्या बनेंगे? एक रिसोर्स कि हम अर्न करेंगे. अब बात आ रही अर्न की, तो हमने यहाँ पे दो टाइप की एक्टिविटीज़ प्रीवियस चैप्टर में की थी, फार्मिंग एक्टिविटी एंड नॉन फार्मिंग एक्टिविटी. इससे पहले किया था हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. इकोनॉमिक एक्टिविटी में हमने टू टाइप्स किया था, फार्मिंग एंड नॉन फार्मिंग. नाउ हम इस चैप्टर में वी आर स्टार्टिंग टू द विद द टॉपिक इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्लासिफिकेशन of economic activities. In previous classes, class 8 also this topic was there. Again we are repeating. First activity was primary activity, second activity known as secondary sector, and third is tertiary sector. So we have divided our economic activity into three sectors: primary, secondary and tertiary. Fine. Now I am dividing this economic activities in the different forms. Simply अगर हम समझे तो primary activity means production, यानी किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन जो होता है वो किस में आता है? प्राइमरी में. तो फर्स्ट टॉपिक आपको याद रखना है प्रोडक्शन. फाइन. सेकेंडरी एक्टिविटी यानी कि जो प्राइमरी सेक्टर से जो प्रोडक्शन हुआ है उसी से मैन्युफैक्चरिंग करना. ठीक है. मैन्युफैक्चरिंग की यहाँ पे. फाइन. और जो टर्शरी सेक्टर है जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स को रन करती है, यानी सर्विसेज, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स में जितनी भी सर्विसेज आती है जो उसको रन करती है वो किस में आती है? टर्शरी सेक्टर में. नाउ फर्स्ट आई एम एक्सप्लेनिंग द प्राइमरी एक्टिविटी. अब क्या क्या आता है प्राइमरी एक्टिविटी में? इट इंक्लूड्स एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोएट्री एंड सो मेनी थिंग. माइनिंग भी आएगा इसमें. माइनिंग एक्टिविटीज़ ऑल्सो इंक्लूड इन द प्राइमरी सेक्टर, यानी एग्रीकल्चर से इन सबसे प्रोडक्शन हो रहा है. देखिए एग्रीकल्चर से क्रॉप्स का प्रोडक्शन हो रहा है, फॉरेस्ट से मिलने वाले प्रोडक्ट से भी क्या होता है? प्रोडक्शन होता है. एनिमल से हमें कोई सारी चीज़ें मिलती है वो भी किस में आएगी? प्राइमरी में. फिशिंग अपने आप में एक प्राइमरी सेक्टर है. पोल्ट्री, जो भी पोल्ट्री फार्म्स होते हैं उससे रिलेटेड. अब इन प्राइमरी एक्टिविटीज़ से जितनी भी चीज़ें प्रोड्यूस हुई वो किस में आएंगी? मैन्युफैक्चरिंग. यानी ये दिस वर्क एज अ रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल. दिस ऑल fields वर्क एज अ रॉ मटेरियल इन द मैन्युफैक्चरिंग. फैक्ट्रीज जो होती हैं या इंडस्ट्रीज कह सकते हैं, जो इंडस्ट्रीज में जितनी भी चीज़ें बनती है चाहे वो एग्रीकल्चर रिलेटेड हो, उन सब के लिए रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है. माइनिंग में क्या मिलता है? मिनरल्स वगैरह जो भी है. तो मैन्युफैक्चरिंग और जो कंस्ट्रक्शन का वर्क होता है, इट ऑल वर्क डन विद द हेल्प ऑफ द प्राइमरी सेक्टर. प्राइमरी सेक्टर्स प्रोड्यूस द रॉ मटेरियल फॉर द सेकेंडरी सेक्टर. फाइन. सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग,
चीज़ों को बनाना, कंस्ट्रक्शन जैसे बिल्डिंग्स वगैरह बनाना, और कंस्ट्रक्शन में जितनी भी चीज़ें रिक्वायर होती है वो क्या होती है, मिनरल होती है। एंड फैक्ट्रीज में ये सारी चीज़ें फॉर्म की जाती है। नाउ कम टू द टर्शरी एक्टिविटी, लास्ट ट्रांसपोर्ट। नाउ these sectors run the primary sector and secondary sector। इस सेक्टर का काम क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को रन करना। देखिए ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट एग्रीकल्चर में भी है और इसमें इंडस्ट्रीज़ में भी है। एजुकेशन के बिना कुछ पॉसिबल ही नहीं है। तो एजुकेटेड अगर है प्राइमरी सेक्टर्स में लोग तो उतना ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगी। बैंकिंग की रिक्वायरमेंट होती है। ये सारी सर्विसेज हैं, क्या है ये, सर्विसेज। हेल्थ, अगर आप हेल्थी हैं तभी आप अपने 100% आउटपुट दे सकते हैं। टूरिज्म, इंश्योरेंस, जैसे टीचिंग है, टीचिंग में क्या प्रोफेशन है, टर्शरी सेक्टर। जो भी सर्विसेज है, जो भी एक ह्यूमन को रिसोर्स बनाती है, ठीक है, स्पेशली हेल्थ एंड एजुकेशन। नाउ आवर टॉपिक इज ऑफ दिस चैप्टर इज important role of health and education. Fine, health and education. What is the role of health and education to become a human as a resource? So I think this topic is clear to you. Classification of economic activity, primary, secondary, tertiary. Primary sectors include the agriculture, forestry, animal husbandry, fishing and poultry. Secondary sector manufacturing, constructions, industries, factories जो भी होती है secondary sector का part है। टर्शरी एक्टिविटी ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, बैंकिंग, हेल्थ, टूरिज्म, इंश्योरेंस, टीचिंग, जो भी प्रोफेशन है, सर्विसेज प्रोवाइडर्स हैं, दीज आर कम इनटू द टर्शरी एक्टिविटी। सो स्टूडेंट, first topic was classification of economic activity. Now second topic is economic activity. As we discussed that activity in the tertiary sector. Tertiary sector means services sector which provide the services. Result in the production of good and services. टर्शरी सेक्टर ही एक ऐसा सेक्टर है जिससे गुड्स और सर्विसेज क्या होती है, उसका प्रोडक्शन होता है। बहुत इजी वे में प्राइमरी सेक्टर्स और सेकेंडरी सेक्टर्स को रन करता है टर्शरी सेक्टर। These activities add value to the national income and are known as economic। क्योंकि यही एक्टिविटीज़ जो हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो टर्शरी सेक्टर जो सर्विसेज जो रन करती है उससे हमारी नेशनल इनकम क्या होती है, बढ़ती है। इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इसलिए हम इसको कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक मतलब विच एक्टिविटीज़ डन फॉर अर्निंग द मनी, अर्निंग द प्रॉफिट, जो भी वर्क किए जाते हैं फॉर द प्रॉफिट, फॉर द अर्निंग मनी, इट्स इंक्लूड इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी। नाउ दीज आर टू टाइप्स। अब ये कितने टाइप्स की हैं, टू टाइप्स की है इकोनॉमिक एक्टिविटी। वी आर टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमिक एक्टिविटी। फर्स्ट इज मार्केट एक्टिविटी एंड सेकेंड इज नॉन मार्केट एक्टिविटी। बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाती हूँ आपको। एक फार्मर है, एक किसान है, विच ग्रो द क्रॉप्स। अब फार्मर भी बहुत तरह के होते हैं। एक होते लैंडलेस फार्मर, दूसरे होते हैं स्मॉल लैंड ओनर्स, और थर्ड टाइप के होते हैं लार्ज लैंड ओनर्स। यानी हमारे इंडिया में तीनों ही कैटेगरीज हमने डिवाइड की है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं मार्केट एक्टिविटी की। एक ऐसा फार्मर जो बहुत सारी क्रॉप्स उगा रहा है फॉर अर्निंग प्रॉफिट, फ़ायदे के लिए, ताकि वो उसे बेच सके और जो उससे मनी मिले वो उससे क्या कर सके, अर्न कर सके। फाइन, तो ये किस में आएगा, मार्केट एक्टिविटी में। अब ये स्मॉल लैंड ओनर्स भी हो सकते हैं या फिर लार्ज लैंड ओनर्स भी हो सकते हैं। जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे वो, जितना ज़्यादा उसे सेल करेंगे उतना ही ज़्यादा उन्हें क्या होगा, प्रॉफिट। नाउ नॉन फार्म एक्टिविटी। अब सब कुछ लोग होते हैं, कुछ फार्मर्स, हम फार्मर की बात कर रहे हैं, तो कुछ फार्मर्स हैं जिनके पास छोटा लैंड होता है, तो वो उतना ही ग्रो करते हैं जितना उनके सेल्फ कंजप्शन के लिए चाहिए होता है, जितना उन्हें ज़रूरत होती है। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जो भी वो ग्रो करते हैं उसे बेचते नहीं हैं, उसे सेल्फ कंजप्शन के लिए वो यूज़ करते हैं, अपने यूज़ में लाते हैं।
तो इस तरह की एक्टिविटीज़ होगी। एक तो मार्केट एक्टिविटी की, आप प्रोडक्ट्स को बना रहे हैं और उसे बेच रहे हैं और अर्न कर रहे हैं। दूसरा, आप प्रोडक्ट्स बना भी रहे हैं लेकिन उसे आप अपने यूज़ के लिए बना रहे हैं, आप उसे सेल आउट नहीं कर रहे हैं, तो वो किस में आएगा? नॉन फार्म एक्टिविटी में। अगेन आई एम रिपीटिंग, हमने यहाँ 3 सेक्टर बड़े इकोनॉमिक एक्टिविटी को क्लासीफाई किया था, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, अलग अलग उसके एग्रीकल्चर, माइनिंग, फॉरेस्ट्री, ये सारी चीज़ें किस में आएगी? प्राइमरी में। सेकेंडरी में जो फर्स्ट जो प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल अवेलेबल होते हैं उसी से चीज़ें बनती है। इंडस्ट्रीज़ में मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, और टर्शरी जो है सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सर्विसेज मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी सर्विसेज को क्या करता है? रन करता है, और इकोनॉमी में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अब हमारे इस चैप्टर में हम इस इंपॉर्टेंट रोल पढ़ेंगे सिर्फ हेल्थ एंड एजुकेशन। व्हाट इज द रोल ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन टू बिकम अ ह्यूमन एज अ रिसोर्स, कि किस तरह से एक ह्यूमन जो है रिसोर्स बनता है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं पॉपुलेशन की, तो कहा जाता है कि पॉपुलेशन ज़्यादा है इसलिए डेवलपमेंट उतना ही कम है। नहीं, चाइना का एग्जांपल ले सकते हैं हम, पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा, डेवलपमेंट भी ज़्यादा है, क्योंकि वो अपने ह्यूमन रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है। अब यूज़ कब कर रहा है? क्योंकि वो ह्यूमन रिसोर्स में क्या कर रहा है? इन्वेस्टमेंट। एक वर्ड आएगा बार बार इसमें, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट। ठीक है, कोई भी पर्सन किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करता है, किस वे से या किस एम से, कि उसे क्या मिलेगा? प्रॉफिट। अब ज़रूरी नहीं है कि उसे प्रॉफिट हो, लेकिन हर इन्वेस्टमेंट के पीछे एक ही टारगेट रहता है, प्रॉफिट। अब हम बात करें ह्यूमन की, यानी हम लोग, हम पे हमारे पेरेंट्स बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करते हैं, लाखों रुपए खर्च होते हैं हमारी एजुकेशन पे। क्यों? क्योंकि वो हमें क्या बनाना चाहते हैं? रिसोर्स। हम अगर उस एजुकेशन का सही तरह से यूज़ करते हैं तो हम आगे जाके क्या बनेंगे? रिसोर्स। बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसमें कि हेल्थ की क्या इम्पोर्टेंस है, कि आप एजुकेटेड हैं और हेल्थी नहीं हैं तो क्या आप रिसोर्स बन सकते हैं। इसके बाद अगर आप हेल्थी भी हैं, एजुकेटेड भी हैं और आप अनएम्प्लॉयड हैं तो क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें हम, ये सारे टॉपिक्स जो हैं डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी आपको याद रखना है क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, देन इकोनॉमिक एक्टिविटी, टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, मार्केट एक्टिविटी एंड नॉन मार्केट एक्टिविटी। So this is all about this lecture. Thank you students.